लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब है ना, जो मतलब कि मैंने बड़ा वो दिल से किया था। कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे गालियाँ निकालती खुद से। पॉलिटिशियन का, हर पार्टी का मैंने कार्टून बनाया हुआ है। इमरान खान के जब मैं बनाती हूँ कार्टून तो वो सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं। उनको शर्म आ जाती है, तो मैं कहती हूँ मेरी मंजिल है, ये मेरी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुमकिन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी खुशहाली के लिए मेरे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देखें स्पार्क डिजिटल। नाज़रीन, आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है अक्सा असलम, जो ऐसी खातून है या ऐसी लड़की हैं या ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी हॉबी को पहले पैशन बनाया, बाद में उसी पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। और क्यों ये इतनी कामयाब होगी, वो भी उस फील्ड में जिसमें लोग कदम रखते हुए डरते हैं। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस फील्ड में आने की वजह क्या थी, रीज़न क्या थी? इस फील्ड में आने की वजह ये थी कि घर में कोई इस फील्ड में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सब साइंस पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, इंजीनियर्स बन रहे थे, बैंकर्स बन रहे थे। तो मैंने कहा कि इस फील्ड में भी जाके देख लेती हूँ। और अब इस फील्ड में जाने का ये हुआ नतीजा कि अब जो आने वाले हमारे बच्चे हैं वो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरी एक बहन है जो डॉक्टर है, उसके आगे से 4 बच्चे हैं, वो मुझे देख के कहते हैं हमने आर्टिस्ट बनना। हमने कि मैं ये कहती हूँ इतनी अच्छी फील्ड है, इतनी क्रिएटिव फील्ड है कि मतलब कि शायद मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स वगैरह इतने क्रिएटिव होते होंगे जितना एक आर्टिस्ट क्रिएटिव हो। अच्छा, एक वन लाइनर जवाब देना हो तो आप अच्छी कार्टूनिस्ट हैं, हाँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है या इलस्ट्रेटर यूज़र है? मैं इलस्ट्रेटर अच्छी। हाँ। अच्छा, तो आज तक किसी ने 15 साल के टेन्योर में आपको किसी ने कहा नहीं कि भाई छोड़ो इस काम में, कहाँ घुस गए हो, कोई और काम करो? हाँ, बड़े लोग कहते हैं, कोई कहते हैं मॉडलिंग स्टार्ट कर दो। मतलब कि इसका सबसे ज़्यादा मशवरा रहता है, तुम मॉडलिंग स्टार्ट कर दो, तुम जो तुम्हारा फेस है या तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो बड़ी यूनिक है। इस तरह का लोग मशवरा मुझे देते हैं। क्योंकि और लेकिन मैं कहती हूँ मुझे शायद इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। मतलब कि जो आप कह रहे हैं ना किसी और फील्ड में आ जाओ, मुझे सबसे अच्छा आता ही है। तो मैं, अगर मेरी अम्मी मुझे कहती है ना रोटी बनाना सीख लो, मैं कहती हूँ हम डिज़ाइन करना। मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, ये करवा दो मेरा। अच्छा मैम, अगर देखा जाए तो इतने लंबे अरसे में आपने बहुत कुछ बनाया होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो लेकिन आपने समझा हो ये वायरल हो जाएगा, वायरल ना हुआ हो? वायरल ना हुआ हो? अच्छा, मेरा जो ये सवाल मुझे सबसे ज़्यादा किया जाता है कि तुम्हारा अभी तक का फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो वायरल भी हुआ, लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब है ना, जो मतलब कि मैंने बड़ा वो दिल से किया था, वो एक बलोचिस्तान में मूवी, शॉर्ट मूवी बन रही थी, उसका पोस्टर मैंने बनाया था। वो एक बच्ची थी, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का बड़ा इशू है, मतलब लड़कियों को तालीम हासिल करने नहीं दी जाती, करने भी दी जाती है तो बड़े इश्यूज आते हैं। तो वो मूवी थी, उस एक बच्ची पे स्टीजला, उसका मैंने पोस्टर बनाया था। लेकिन वो मूवी मतलब कि शूट भी हो गई थी, लेकिन वो किसी इश्यूज़ की वजह से रुक गई। तो वो मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो मैं चाहती थी वो रिलीज़ हो और लोग उसे देखें। और उसका पोस्टर मैंने बनाया था, उसके काफ़ी ग्राफिक्स मैंने बनाए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो वो मेरे दिल के सबसे करीब है और मैं चाहती हूँ कि वो रिलीज़ हो जल्द से जल्द। अच्छा, आपका मोस्ट हेटेड प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया और कोई पॉलिटिशियन आप पे नाराज़ हो गया? हाँ, काफ़ी है। जब मैं कार्टून्स बनाती हूँ, उसके जब कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे गालियाँ निकालती खुद से। उस तरह के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मुझे अपना काम कभी बुरा नहीं लगता। जब आप अपने काम से ही नफरत करोगे तो आप कैसे आगे जाओगे? मुझे अपने हर काम से, हर प्रोजेक्ट से प्यार है। ये हो सकता है किसी से कम हो सकता है, किसी से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जब आप नहीं अपने काम से, अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे तो और कौन करेगा? हमारी कंट्री में बहुत सी चीज़ों पर जो है पाबंदी भी लग जाती है। कोई ऐसा कार्टून जिससे पाबंदी लगी हुई आपने बनाया हो तो बाद में एडिटोरियल को देख के कहा हो नहीं ये नहीं हम लगाएंगे? हाँ, काफ़ी ऐसे हैं। मतलब कि अब सोचती जब मैं जब ये पॉलिटिकल कार्टून्स बनाती हूँ, वो भी मैं ये वायरल जो इश्यूज़ होते हैं उन पे बनाती हूँ। तो मैं जब सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इस पर कुछ रिएक्शन आ सकता है, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करती। मैं उस तरह के बनाती हूँ कि हाँ जब वो ठीक लगेगा, मतलब कि इतना नहीं वो चीज़ किसी को हिट करेगी। तो मैं और हर पार्टी के मैं बनाती हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैंने बस कि मैं किसी के अगेंस्ट बना रही हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिशियन का, हर पार्टी का मैंने कार्टून बनाया हुआ है। वो मैंने जब इमरान खान के जब मैं बनाती हूँ कार्टून्स तो वो सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं। मैं ये देखती हूँ कि मैं चीज़ शेयर करूँ, वो लोग आपस में दूसरे को भेज रहे होते हैं और ये और वो, तो उसके नाम से जी ज़्यादा वो। जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन है, अगर आपको मौका मिले कोई एक ऐसा कार्टून जो सुपर हीरो, हाँ, आप क्या नाम रखेंगी और कैसा बनाएंगी? सुपर हीरो जो मेरा स्यापा प्रोजेक्ट है ना, मतलब कि उसको मैं सुपर हीरोइन कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि
ये जो मैं स्यापा है तो मैं चाहती हूँ मैं उसको आगे किसी सुपर हीरो में ही कन्वर्ट करूँ कि आगे जो आने वाली बच्चियाँ हैं वो इस मतलब कि उनका सुपर हीरो ये हो। अक्सा स्यापा मुझे कहते हैं, मैं चाहती हूँ मैं मेरा एक कैरेक्टर बनाऊँ तो जो आने वाले बच्चे हैं जिनको मैं हिम्मत देने का कहती हूँ तो वो कहें कि हमने ये सुपर हीरो बनना है। लोग सुपरमैन, बैटमैन और जो भी है उससे तंग आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ आगे आने वाली बच्चियाँ अक्सर स्यापा को सुपर हीरो समझे। पाकिस्तान में कहते हैं कि मंजिलें और भी हैं, हर मंजिल के बाद तो आपकी क्या मंजिल है जो फाइनल डेस्टिनेशन आपने सोचा हुआ है? मंजिल मेरी यही है, मैं एक आर्टिस्ट होती। एक आर्टिस्ट का माशरे में काम ही होता है कि वो अपनी आर्ट से कुछ ना कुछ आप अगर थोड़ा सा बेहतरी कर सकते हो माशरे में वो करो। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें जितनी भी मूवमेंट्स आई उन आर्टिस्ट ने काम किया माशरे में, ठीक है। तो मैं बीइंग आर्टिस्ट ये समझती हूँ कि जो मेरे साथ मसला है, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई घर से निकलने में, आने में, जाने अभी तक होती है। मैं 15 साल से कमा रही हूँ या काम कर रही हूँ, अभी तक मुझे टेंशन पड़ी होती है यार घर भी जाना है, यार आना भी है, रास्ते में ये हो गया, रात ज़्यादा हो गई, अभी तक मैं सोच रही हूँ। तो जो अब जिन लोगों का बच्चियों का अब स्टार्ट हुआ वो क्या सोचती होंगी। मुझे तो हिम्मत मिल गई, मेरे साथ हुआ, मैंने मुकाबला किया, मैंने घर बताया या जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, मैंने उस चीज़ को रोकने की कोशिश की। अब मैं अब काम कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ मेरी मंजिल ये, अगर उस मेरे काम से लोग सुधर जाते हैं, वो आदमी मतलब कि अब मैं जब आदमियों का नाम लेती हूँ कि पाकिस्तान का हर आदमी अपने ऊपर ले जाता है, हाय ये तो अब आदमियों के पीछे पड़ गई, ऐसा नहीं है। मैंने बड़े बड़े अच्छे आदमी भी देखे हैं हर जगह, हर फील्ड में, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन मैं उन आदमियों जो रुकावट बनते हैं और वो बनते हैं और वो ऐसे आदमी हैं, तो अगर वो सुधर जाते हैं मेरे किसी आर्ट वर्क से, उनको शर्म आ जाती है, तो मैं कहती हूँ ये मेरी मंजिल है, ये मेरी कामयाबी है। पाकिस्तान में आप क्या फ्यूचर देखती हैं? अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान में, मतलब कि लेकिन ये चीज़ है कि अब जब भी कोई मतलब कि हम लोग निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, हम जो लोकल क्लाइंट्स हैं ना, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे आती है बात क्लाइंट्स की। जो लोकल क्लाइंट्स हैं ना उनके मसले बड़े हैं पेमेंट्स में, मतलब कि इमेज ऐसी बन गई है पाकिस्तानियों की, ये काम करवाते हैं और पैसे नहीं देते, टाइम पे पैसे नहीं देते या कम पैसे देते हैं, या इन्हें पता नहीं है, वर्थ नहीं पता कि किस किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है। तो पाकिस्तानियों के साथ मसले ये हैं। फिर जो काम करने वाले होते हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं, वहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, टाइम पे मिल रहे होते हैं, उनको एक बर्थ है ना कि ये काम की एक बर्थ होती है। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता, जो लोकल क्लाइंट्स हैं ना। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप ये अगर आप भी अपना सिस्टम सही कर दें तो जो डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पे काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, यहीं से अच्छे पैसे कमाएंगे, बाहर मूव नहीं करेंगी। अच्छा, अक्सा असलम को जिस तरह से फैमिली से सपोर्ट मिली है, जिन लड़कियों को नहीं मिल पाती, आखिर में उनके लिए कोई पैगाम, उनके घर वालों के लिए कोई पैगाम? उन लड़कियों के लिए है कि लड़ना पड़ता है। जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलती और आपको पता है कि मैं ये करूँगी तो वहाँ पे थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। मैं नहीं कहूँगी कि नहीं सपोर्ट मिल रही तो ख़त्म कर दो, अपना ख्वाब तोड़ दो। मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है, मैंने लड़ाई की, मतलब कि हर जगह लड़ाई की। ये नहीं मतलब कि अब कुछ बच्चियाँ आती हैं इस फील्ड में, सबसे पहला मसला यह है पाकिस्तान में लड़की का जल्दी घर जाना है, टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी घर जाना है। इतनी ही परमिशन थी, काम कर रही हैं आके, घर जल्दी जाना, लेट हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी ये मसले होते थे। मैं भी जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, मुझे भी घर से फ़ोन आते थे, जी 6 बज गए किधर हो, 7 बजे किधर हो। तो ये चीज़ आपको खुद ही वक्त के साथ साथ खुद ही कम करनी पड़ती है, क्योंकि रोबोट तो नहीं है ना, या ये जी टाइम हुआ और घर चले गए। काम तो 12-12 बजे तक भी चलते हैं। तो ये चीज़ आपने खुद ही अपने घर वालों को समझानी है। जब आप समझा लोगे तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैं ये सब कुछ मैंने फ़ेस किया। मुझसे जो सवाल होते हैं ना, मैंने सब कुछ फ़ेस किया, समझाया उन्हें बैठ के, ये काम है, इतना टाइम लगता है, जब नहीं होगा तो जल्दी भी आ जाऊँगी, जब होगा तो देर भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अक्सा असलम, जिनकी आपने अच्छी गुफ्तगू सुनी, प्यारी प्यारी इनकी बातें और बड़ी मोटिवेटेड सी बातें सुनी, जो उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो पाकिस्तान से भाग जाते हैं, जिन्हें ज़रा सी पजीराई मिलती है, जो थोड़े से पॉपुलर होते हैं, थोड़े से फेमस होते हैं, पाकिस्तान से स्विच करके किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने आज भी अपना वही काम जारी रखा हुआ है कि किसी तरह से सोसाइटी में कोई निखार पैदा किया जाए, बेहतरी पैदा किया जाए, लोगों को बदला जाए, जो टैबूज़ हैं उन्हें उछाल कर फेंका जाए, उनमें बेहतरी लाई जाए, ताकि उनका कोई सोल्यूशन मिले। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा, जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। और अक्सा ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो इनकी सोच थी, जो इनकी मंजिल है, वो इन्हें मिले और पाकिस्तान में इनकी वजह से कोई ना कोई बेहतरी आए। अल्लाह ने के बाद।